किशनगढ़ के राठौड़ों का इतिहास। किशनगढ़ राज्य के संस्थापक राजा किशन सिंह थे, जो जोधपुर नरेश राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र थे। किशन सिंह का जन्म ईस्वी सन 1580 में हुआ। किशन सिंह बादशाही मनसबदार थे। इनको बादशाह जहांगीर ने अजमेर के पास सेठलाव का परगना ईस्वी सन 1605 में जागीर में दिया था। विक्रम संवत 1666 में इसी सेठलाव स्थान के पास पूर्व में अजमेर से 16 मील दूर पहाड़ियों के बीच इन्होंने अपने नाम पर किशनगढ़ बसाया था। विक्रम संवत 1672 में राजा किशन सिंह गोविंददास भाटी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राजा किशन सिंह के वंशज किशन सिंह तो जोधा राठौड़ कहलाते हैं। राजा किशन सिंह के पश्चात क्रमशः सैसमल ने 2 वर्ष, जगमाल ने 11 वर्ष तथा हरि सिंह ने 16 वर्ष किशनगढ़ पर शासन किया। राजा हरि सिंह के कोई पुत्र न होने के कारण उनके भाई भारमल के पुत्र रूप सिंह किशनगढ़ की गद्दी पर बैठे। राजा रूप सिंह ने बादशाह शाहजहां की ओर से कई युद्धों में भाग लिया, जिसमें विक्रम संवत 1702 में बल्ख, विक्रम संवत 1704 में काबुल, विक्रम संवत 1706 में 1709 और 1710 के कंधार के युद्ध उल्लेखनीय है। रूप सिंह ने बल्ख के युद्ध में पठानों के काले, लाल और सफ़ेद रंग का झंडा छीन लिया और इसे अपने किशनगढ़ राज्य का झंडा बनाया। आज भी किशनगढ़ राज्य का यही झंडा है। कुछ समय बाद शाहजहां के अस्वस्थ रहने के समय उसके शहजादों आपस में युद्ध प्रारंभ हो गए थे। शाहजहां के निर्देश पर राजा रूप सिंह ने दारा सिखों की तरफ से सामूगढ़ धौलपुर के युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध में रूप सिंह ने बड़ी तेज गति से औरंगजेब के तोपखाने पर हमला किया और उसे चीरता हुआ रावल को भी पार कर गया। आगे बढ़कर औरंगजेब के हाथी तक जा पहुंचे। वहां इनका घोड़ा मारा गया। तब यह पैदल चलकर औरंगजेब के हाथी पर झपटे और हाथी के होदे तक का तंग काटकर औरंगजेब को नीचे गिराने के प्रयास को प्राप्त हुए। राजा रूप सिंह जी के नाम से रूपनगढ़ बसा हुआ है। राजा रूप सिंह के युद्ध में मारे जाने के समय उसका पुत्र मान सिंह बहुत कम उम्र के थे। इन्होंने अपनी युवावस्था बादशाह के सानिध्य में ही बिताई। इसी बीच किशनगढ़ राजा रूप सिंह की पुत्री और मान सिंह की बहन चंचल कुमारी से बादशाह औरंगजेब ने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। चंचल कुमारी को इतिहास में चारुमती के नाम से भी जाना जाता है। चंचल कुमारी किशनगढ़ राजघराने की होने के कारण वह धार्मिक प्रवृत्ति तथा क्षत्रियोचित गुण वाली कन्या थी। चंचल कुमारी को जब इस बात का ज्ञान हुआ तब उन्होंने तुरंत ही उदयपुर के महाराणा राज सिंह को पत्र लिखकर भेजा कि मैं एक मुसलमान से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए आप आकर मुझसे विवाह कर लो और मुझे उदयपुर ले चलो। अगर आप नहीं आए और बादशाह की फौज आई तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, जिसका पाप आपको लगेगा। इस पर महाराणा राज सिंह ने अपने प्रमुख सामंत सलुम्बर के चुंडाव सरदार को मुगल सेना को रोकने हेतु भेजा। जब तक कि महाराणा चंचल कुमारी से विवाह करके किशनगढ़ से उदयपुर वापस न लौट जाएं, सलुम्बर के चुंडाव सरदार का उस वक्त विवाह ही हुआ था। युद्ध में जाते समय उन्होंने अपनी नवविवाहित हाड़ी रानी को कहलवाया कि तुम्हारी निशानी भेजो। इस पर हाड़ी रानी ने सोचा कि इनका मन मेरे में रहेगा और ये युद्ध नहीं करेंगे, इसलिए हाड़ी रानी ने अपना सिर काट कर भेज दिया, जिसे चुंडाव सरदार रतन सिंह ने गले में पहनकर रूपनगढ़ के पूर्व में मुगल सेना से भीषण युद्ध किया तथा महाराणा राज सिंह जब तक विवाह करके वापस नहीं लौट गए तब तक मुगल सेना को वहीं रोके रखा और अंत में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी रूपनगढ़ से कुछ मील पूर्व में सलुम्बर के उस चुंडाव सरदार का चबूतरा बना हुआ है। उन्हें आसपास की जनता लोक देवता मानकर पूजा करती है। राजा मान सिंह के बाद उनके पुत्र राज सिंह राठौड़ ने किशनगढ़ का शासन संभाला। इनके समय में किशनगढ़ राज्य का बहुत विस्तार हुआ था। साथ ही यह उच्च कोटि के साहित्यकार व कला प्रेमी थे। विक्रम संवत 1805 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी मृत्यु के समय इनके पुत्र कुंवर सामंत सिंह बादशाह के पास दिल्ली में थे। बादशाह ने सामंत सिंह को टीका दिया, परंतु पीछे से इनके छोटे भाई बहादुर सिंह ने किशनगढ़ और रूपनगढ़ पर कब्जा कर लिया तथा जोधपुर महाराजा अभय सिंह को अपना मददगार बना लिया। बादशाह ने अजमेर के शाही अधिकारी को सामंत शाही की सहायता के लिए भेजा। राजा धीराज भगत सिंह नागौर भी इनकी मदद पर थे।
इन्होंने किशनगढ़ और रूपनगढ़ पर कई जगह अपने थाने बिठा दिए और रूपनगढ़ को जा घेरा। इसी बीच जोधपुर महाराजा अभय सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र राम सिंह राठौड़ जोधपुर की गद्दी पर बैठे। जोधपुर राजा राम सिंह और नागौर राजा धीराज भगत सिंह का आपस में युद्ध छिड़ गया। इधर सामंत सिंह ने भी गलती कर अपने पुत्र सरदार सिंह को राम सिंह की मदद हेतु जोधपुर भेजा, जिससे भगत सिंह इनके विरुद्ध हो गया। भगत सिंह जब जोधपुर के राजा बने तो सामंत सिंह निराश होकर वृंदावन चले गए। संघर्ष के अंत में सामंत सिंह के पुत्र सरदार सिंह और बहादुर सिंह के बीच सुलह हो गई, जिसके अनुसार रूपनगढ़ सामंत सिंह को और किशनगढ़ बहादुर सिंह को मिला। सामंत सिंह इस सुलह के बाद भी वृंदावन ही रहे। ये श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। विक्रम संवत 1823 में रूपनगढ़ के सरदार सिंह निसंतान परलोक सिधार गए, जिससे दोनों राज्य एक हो गए। किशनगढ़ के राजा बहादुर सिंह के बाद क्रमशः बृहद सिंह, प्रताप सिंह, कल्याण सिंह, मोहकम सिंह, पृथ्वी सिंह, शार्दुल सिंह और मदन सिंह किशनगढ़ राज्य के राजा हुए। राजा मदन सिंह को पोलो का बड़ा शौक था। वे स्वयं पोलो के एक अच्छे खिलाड़ी थे। इनके कोई पुत्र नहीं होने के कारण इनके काकोसा महाराज जवानी सिंह जी के पुत्र यज्ञ नारायण सिंह किशनगढ़ के राजा हुए। राजा यज्ञ नारायण सिंह बड़े योग्य और धर्म प्रेमी शासक थे। महाराजा यज्ञ नारायण सिंह के जीवन काल में इनके राजकुमार का निधन हो गया था, इसलिए जोरारपुरा के जागीरदार ठाकुर बुद्ध सिंह राठौड़ के पुत्र सुमेर सिंह राठौड़ किशनगढ़ गोद आए। सुमेर सिंह राठौड़ अखेट प्रिय और सहृदय महाराजा थे। वर्तमान के इनके पुत्र ब्रजराज सिंह है, जो किशनगढ़ के वर्तमान राजा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।